प्यारे बच्चों, आज 14/8/2020 विज्ञान क्लास में आपका पुनः स्वागत है। चैप्टर हमारा चल रहा है कार्बन और उसके यौगिक या कार्बन तथा उसके यौगिक। इसमें हम लोग कल पढ़े थे साबुन, और साबुन में मृद साबुन, कठोर साबुन की चर्चा हुई थी। अब साबुन का निर्माण क्या होता है, साबुन निर्माण। तो साबुन के निर्माण में, साबुन बनाने में निम्न पदार्थों का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले वनस्पति तेल होता है, फिर कास्टिक पदार्थ। कास्टिक पदार्थ में जो सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की चर्चा हुई थी। फिर अन्य पदार्थ में सोडियम सिलिकेट, ये कठोर साबुन पड़ता है। कार्बोलिक अम्ल, बिरोजा या रेजिन, जिससे साफ होता है। रंग, सुगंधित पदार्थ, जो साबुन को कलर दिया जाता है या उसे सुगंधित पदार्थ, ये सब पदार्थ मिलते हैं, साबुन का निर्माण होता है। अब साबुन दो प्रकार के होते हैं, नहाने के साबुन, धोने के साबुन। क्या क्या अंतर होता है? तो नहाने के साबुन में देखिए क्या क्या होगा। अच्छे तेल एवं वसाओं से बनाए जाते हैं, जो अच्छे क्वालिटी के होंगे तेल और वसा उससे बनाए जाते हैं। और कपड़े धोने में जो सस्ते तेल होंगे, वसा होंगे, उससे बनाए जाएंगे, क्योंकि वो नहाने में पूरे शरीर में लगाना है, थोड़ा ध्यान से होता है। कपड़ा धुलने में आदमी कर लेता है, थोड़ा कठिन भी चल जाएगा, थोड़ा हल्का ख़राब भी होगा, वो चल जाएगा, कपड़ा धुलना है इस नाते। दूसरा पॉइंट, इसमें रंगीन सुगंधित पदार्थ मिलाए जाते हैं। देखिए साबुन कोई न कोई कलर होता है और सुगंधित होता है, लेकिन जो कपड़ा धुलने के साबुन में इसमें इनकी आवश्यकता नहीं होती। कोई मिलाना चाहे मिला भी दे, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं होती। नहाने के साबुन में पूरे पदार्थ नहीं मिलाए जाते, लेकिन कपड़ा धोने के साबुन में पूरे पदार्थ मिलाए जाते हैं। पूरे पदार्थ जैसे सोडियम सिलिकेट मिलाए जाते हैं। नहाने में इनमें हानिकारक क्षार बिल्कुल नहीं होने चाहिए, नहीं होते हैं। इनमें हानिकारक क्षार पाए जाते हैं, जिससे त्वचा को नुकसान होता है। जिसे इस कपड़ा धुलने वाले साबुन से कोई नहाता है तो उसके त्वचा खुरदुरी हो जाती है, शुष्क हो जाता है, और नहाने वाले साबुन से नहाता है तो उसकी त्वचा उस पर खुश नहीं होती है। इस ये तो हो गया नहाने के साबुन और कपड़े धोने के साबुन में अंतर। अब देखिए साबुन की स्वच्छकारी क्रिया, मैंने कैसे साबुन सफाई करता है, ये ध्यान रखना है। तो इसमें देखिए साबुन को जल में घोलने पर साबुन के अणु आयनित हो जाते हैं। जो साबुन के अणु हैं आयन में विभक्त हो जाते हैं। दो प्रकार के आयन होते हैं, धन आयन और ऋण आयन। साबुन का आयनिक भाग जल से, जबकि कार्बन श्रृंखला तेल से पारस्परिक क्रिया करती है, जिसमें तैलीय पदार्थ था उससे क्रिया करती है। इस प्रकार साबुन के अणु मिसेरी संरचना तैयार करते हैं। कभी कभी मिसेली का आपको पूछता है, जहाँ अणु का एक सिरा तेल के कण की ओर तथा दूसरा आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। इससे पानी में एक इमल्सन बनता, झाग बनता है। इस प्रकार साबुन का मिसेल मैल को पानी बाहर निकालने में मदद करता है और कपड़े साफ हो जाते हैं। कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम मैग्नीशियम लवणों के कारण साबुन कम झाग देता है। दो प्रकार के जल हैं, कठोर और मृदु। तो जो उपस्थित कैल्शियम मैग्नीशियम के लवण हैं, इनके कारण साबुन कम झाग देता है, जिससे साबुन की अधिक मात्रा में उपयोग करना पड़ता है। कठोर जल होगा उसमें साबुन बार बार आपको रगड़ना पड़ेगा और पानी छोड़ेगा भी नहीं, इसलिए पानी का भी प्रयोग भी ज़्यादा होता है। ये तो हो गया साबुन की स्वच्छकारी क्रिया, कैसे साफ करते हैं। अब आता है अपमार्जक एक होता है। देखिए साबुन और अपमार्जक में अंतर। सब अपमार्जक में डिटर्जेंट सामान्यतः लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण एवं अमोनियम लवण अपमार्जक कहते हैं। लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण एवं अमोनियम लवण कार्बन अपमार्जक कहलाते हैं, जो क्लोराइड या ब्रोमाइड आयनों के साथ बनते हैं। यह कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते। इस प्रकार कठोर जल में भी प्रभावी बने रहते हैं। प्रायः अपमार्जक का उपयोग शैम्पू एवं धोने वाले साबुन के उत्पाद के रूप में किया जाता है। तो जो अपमार्जक है, इससे जो शैम्पू बनता है या कपड़ा धोने का जो साबुन होता है, उसका जो उत्पाद होता है, उसमें इनका प्रयोग किया जाता है। ये प्रयोग कौन है? सामान्यतः लंबी कार्बन सल्फोनिक लवण या अमोनियम लवण, इनका प्रयोग किया जाता है। फिर आता है एक बात होता है मिशेली या मिशेल। कभी कभी ये 2 नंबर में ये भी प्रश्न पूछता है। तो साबुन के अणु के दोनों सिरों के गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। 2 सिरे, अभी उसके ऊपर चर्चा हो गया था। जल में विले एक सिरे को जलरागी तथा हाइड्रोजन कार्बन में विले दूसरे सिरे को जल विरागी कहते हैं। एक सिरे को जलरागी, दूसरा जल विरागी। जल विरागी में जो जल त्याग दे, जो जल के साथ संपर्क रहे, वो जलरागी। साबुन के अणु जल की सतह पर इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि इनका आयनिक सिरा जल के अंदर होता है, जबकि हाइड्रोकार्बन पुंछ दूसरा छोर जल के बाहर। इस प्रकार की व्यवस्था होती है। ऐसा अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने के कारण होता है। जो जल के अणु बनेंगे, उनके बड़े गुच्छे जो बनेंगे उनके कारण होता है, जिससे जल विरागी पुंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है। जल विरागी पुंछ कहाँ होती है? गुच्छे के आंतरिक।
जबकि आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है। इस संरचना को मिशेल कहते हैं। यदि खाली इतना पूछे तो इतना लिख दे छोटी, लेकिन और कुछ पूछता है तो थोड़ा आगे भी लिखना है। मिशेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होता है। तैलीय मैल मिशेल के केंद्र में एकत्र हो जाते हैं और मिशेल क्लोराइड के रूप में बने रहते हैं तथा आयन आयन विकर्षण, एक होता है आकर्षण, दूसरा प्रतिकर्षण या विकर्षण, जो आपस में एक दूसरे से दूर है के कारण, चूँकि प्रतिकर्षण के कारण करीब होंगे नहीं तो जो मैल है अवक्षेपित नहीं होते। इस प्रकार मिशेल में तैरते मैल आसानी से हटाए जा सकते हैं। और ये आपका मिशेल का एक थोड़ा संरचना बना दिया गया। कभी कभी इसको बनाना पड़ता है, ये भी पूछ लेता है। तो इसमें सोडियम है या पोटेशियम को ले सकता है। सोडियम के लवण है, इसमें जल विरागी है, जल रागी सिरा है। इस प्रकार का ये जो मिशेल की संरचना है। इस प्रकार ये जो चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक, लगभग जितना पॉइंट था वो सब हमने चर्चा कर दिया। इसके बाद इसके प्रश्नोत्तर अगले टर्न पे होंगे।